भारत का इतिहास लाल किले के बिना अधूरा है। जब भी इस देश की हिस्ट्री की बात होती है, इतिहास की बात होती है, तो लाल किला उसके अंदर एक इंपॉर्टेंस रखता है। और आज भी 15 अगस्त के दिन लाल किले में जाके प्रधानमंत्री तिरंगे को लहराते हैं। मुगलों के समय में पहले राजधानी आगरा हुआ करती थी जब अकबर बादशाह थे, लेकिन जब शाहजहां का युग आया तो राजधानी शिफ्ट होकर के दिल्ली आ गई और सारे पॉलिटिकल एक्शन का केंद्र बिंदु बना लाल किला, जिसको हम रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भी अंग्रेजों ने यहीं से कैद किया और यहीं पे खूनी दरवाजे पे उनके लड़के और पोते को मार के लटका दिया गया। 1857 की अगर बात करें तो भी लाल किले ने एक अहम भूमिका निभाई। ये तो वो बातें हैं जो हम सारे जानते हैं। इंडिया डेयर्स की टीम हिमांशु के साथ लाल किले में गई और उन्होंने कुछ रिसर्च किया। हिमांशु, क्या पता चला आपको? बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस है सर लाल किला। अपने आप में ही एक बोलते हैं ना, लाल किले के नाम से ही लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, इस जगह पर जंग लड़ी गई है। और आज़ादी का जो एक रीज़न है वो जीता जागता उदाहरण हमारे सामने खड़ा है, लाल किला। बहुत ही ऐतिहासिक। और सबसे बड़ी एक चीज़ तो ये है कि उस ज़माने में करीब 400 साल पहले इसको बनाने में 1 करोड़ रुपए की लागत आई और करीब 10 साल का समय इसको बनने में लगा। और शाहजहां ने ये इतना खूबसूरत किला बनाकर तैयार किया कि उन्हें भी इस किले ने इतना अपनी ओर आकर्षित किया कि वो आगरा छोड़कर दिल्ली आकर शिफ्ट हो गए। और एक और रोचक बात, उस समय इसका नाम दिल्ली नहीं था, उस समय इसका नाम था शाहजहानाबाद। और उन्होंने साथ में जामा मस्जिद भी अपने पास में ही बनवाई थी, जो कि ज़्यादा दूर नहीं थी, वो भी सेम इसी पत्थर से बनी हुई, लाल पत्थर से। और एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जमुना किनारे बना हुआ है, ताकि पानी की कमी ना हो ना प्रजा को, और जो भी जिसका भी शासन था, सॉरी, कोई भी, हाँ, पानी की कमी ना हो। और इसका डिज़ाइन इतना बेहतरीन बनाया हुआ है, जैसे हमाम है, एक नहाने का स्थान है, यहाँ पर अंदर नहर बनाई हुई है, संगमरमर के पत्थर में बीचों बीच नहर बनाई हुई है, जिससे कि वहाँ पर सब स्नान भी कर सकते थे। एवं गर्मियों के समय में ना, पहले कूलर पंखा एसी वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे जो आज की डेट में है, उस समय कुछ भी नहीं था। तो उस समय भी पानी बीच में से निकलता था और दोनों साइड से खुला हुआ, और इतनी फ्रेश एयर और ठंडा एकदम कूलिंग वहाँ पर महसूस होती थी। तो बहुत ही खूबसूरत ये इमारत मुझे लगी। तो जैसा कि हिमांशु ने बताया, आर्किटेक्चर का एक मार्वल है, वर्ल्ड फेमस इमारत है और हमारे देश की शान है ये रेड फोर्ट। और रेड फोर्ट में जरूर जाएं और जरूर घूमें। एक बार ये वीडियो देखकर, पूरी वीडियो देखकर उसके बाद आप रेड फोर्ट जाएं और आपको लगेगा हाँ, वाकई में आज हम एक ऐतिहासिक प्लेस पे आए हैं। और एक ऐसी प्लेस जो जीता जागता एक उदाहरण है हमारे पास कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने यहाँ से, इधर से जंग लड़ी और जंग जीती, और यहाँ पर पहली बार तिरंगा लहराया गया, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने यहाँ पे झंडा लहराया और हमें आज़ादी दी गई। बाकी वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेट्स में। और आज हम आए हैं दिल्ली के लाल किले में। आज हम आपको अपनी वीडियो के जरिए लाल किले का सारा इतिहास बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं लाल किले के निर्माण से लेकर आज तक के इतिहास के बारे में। लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 से लेकर 1648 तक करवाया था। उस समय इसे बनाने में कुल खर्चा करीब 1 करोड़ रुपए का आया था। यह लाल किला 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद यमुना तट पर बनकर तैयार हुआ था। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित यह किला अपने आप में एक जीता जागता सबूत है। लगभग 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला और अष्टकोणीय आकार में बना भारत का यह खूबसूरत किला अपनी अद्भुत कारीगरी और नक्काशी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कहा जाता है कि मुगल काल में इस किले को बेहद बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों से सजाया गया था। मुगल शासक ने अपने लिए एक बेशकीमती प्रसिद्ध मयूर राज सिंहासन का भी निर्माण कराया था। अब बात करते हैं किले के परिसर के बारे में। बहुत सी बहुमूल्य चीजें और इमारतें इस किले के अंदर स्थित हैं। तो आइए जानते हैं उन सभी इमारतों के बारे में। चावरी बाजार दुनिया का भव्य और ऐतिहासिक स्मारक लाल किले के परिसर में स्थित है और इस किले में मफूद मुखिया ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। इसके बाद चलते हैं लाहौरी गेट। यह लाहौरी गेट का नाम लाहौर शहर के ऊपर रखा गया था और गेट का मुख लाहौर की ओर रुख करता है। तो मुगल सम्राट शाहजहां इसी गेट से आवागमन किया करते थे।
अब चलते हैं दिल्ली गेट की ओर। लाल किले के अंदर बना दिल्ली गेट भी अपने सौंदर्य की वजह से काफी चर्चित रहता है। यह गेट लाल किले के दक्षिण की तरफ बना हुआ है और आज के समय में दिल्ली गेट से सिर्फ वीवीआईपी या खास लोग ही एंट्री ले सकते हैं। तो अब चलते हैं रंग महल की ओर। रंग महल का निर्माण शाहजहां ने अपनी रानियों के लिए करवाया था। यह एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इसके बीचों बीच एक नहर भी बनी हुई है। इस नहर की वजह से गर्मियों के दिनों में भी रंग महल का तापमान ठंडा रहता था। इसका डिजाइन बेहद खूबसूरत एवं आकर्षण का केंद्र है जो लोगों को बहुत ही लुभाता है। तो अब चलते हैं दीवाने आम की ओर। यह मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा 1631 और 1640 के बीच में प्रमुख कोर्ट के तौर पर बनवाया गया था। यह उस समय का शाही महल हुआ करता था। इसे सफेद रंग के संगमरमर पत्थर से बनाया गया था और बहुत ही खूबसूरत रंगीन नक्काशियों से इसे सजाया गया और उस जमाने में राजा सभी मुख्य फैसले इसी महल में लिया करता था। तो अब चलते हैं दीवाने खास की ओर। यह एक बहुत ही खास तरह की ऐतिहासिक इमारत है। यह मुगल बादशाह शाहजहां का पर्सनल रूम हुआ करता था। इसकी दीवारों को बहुत ही कीमती पत्थरों और रत्नों से सजाया हुआ था। तो अब चलते हैं मोती मस्जिद की ओर। लाल किला परिसर में बनी यह भव्य मोती मस्जिद को सन 1649 में मुगल शासक शाहजहां के बेटे औरंगजेब द्वारा निजी मस्जिद के रूप में बनाया गया था। यहाँ पर वो अपनी रोज की नमाज अदा किया करता था। इस मस्जिद का निर्माण भी वही सेम सफेद रंग के भव्य संगमरमर पत्थर द्वारा ही करवाया गया था। यह एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद में काफी छोटी छोटी गुंबदें और मेहराब बनी हुई है एवं इसके अंदर एक आंगन भी है जहाँ पर सुंदर वास्तुकला और डिजाइन की सादगी को देख सकते हैं। तो अब चलते हैं मुमताज महल की ओर। लाल किले के अंदर बनी 6 सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है मुमताज महल। इसका नाम शाहजहां ने अपनी सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल के नाम पर रखा था। इसका निर्माण भी सफेद रंग के संगमरमर के पत्थरों से किया गया था जिस पर बहुत ही खूबसूरत फूलों की आकृतियां बनी हुई हैं। उस जमाने में इस महल में पहले मुगल बादशाहों राजशाही महलों में काम कर रही महिलाएं या फिर दासियां रहा करती थी। हालांकि अब इसे एक खूबसूरत म्यूजियम बना दिया गया है जिसके अंदर मुगल काल के बहुत सारी कलाकृतियां जैसे तलवार, पेंटिंग्स, पर्दे या अन्य वस्तुएं रखी हुई हैं। इसके बाद चलते हैं नौबत खाना की ओर। दुनिया की इस सर्वश्रेष्ठ इमारत के अंदर बना यह नौबत खाना यहाँ की प्रमुख संरचनाओं में से एक है। इसका निर्माण संगीतकारों के लिए कराया गया था। हर हफ्ते या किसी भी उत्सव पर यहाँ पर संगीत बजाया जाता था। अब अगला पड़ाव है खास महल। यह महल मुगल बादशाह शाहजहां का पर्सनल आवास हुआ करता था। इसके अंदर 3 अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। इस महल का निर्माण भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया था। इसको भी बहुत ही खूबसूरत पत्थरों और नक्काशियों से सजाया गया था। तो अब चलते हैं हमाम की ओर। हमाम एक ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ पर सम्राटों द्वारा शाही स्नान किया जाता था और इसमें पानी नहीं होता था बल्कि पानी की जगह यहाँ पर गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता था। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर जो कि है हीरा महल। हीरा महल दुनिया का सबसे सुंदर और भव्य महल हुआ करता था। इस हीरे महल का निर्माण बहादुर शाह ने करवाया था। इतिहासकारों के मुताबिक प्रभावशाली सम्राट बहादुर शाह ने इस महल के अंदर पहले एक बहुमूल्य हीरे को छुपाया हुआ था जो कि कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा बेशकीमती हीरा था। हालांकि अंग्रेजों के समय लाल किले में बने हीरा महल को नष्ट कर दिया गया था। अब चलते हैं चट्टा चौक की ओर। चट्टा चौक के अंदर मुगल काल में बाजार लगा करता था जहां पर बेशकीमती गहने और कपड़े मिला करते थे। तो ये था लाल किले के इतिहास के बारे में। और अब हम आपको बता दें कि इसे ऐतिहासिक किला क्यों कहा जाता है। साल 2007 में यूनेस्को ने लाल किले को विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल कर लिया था और आज की डेट में यह किला भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के इसी लाल किले पर पहली बार तिरंगा लहराया था। देश की जनता को संबोधित किया था और अपने देश में अमन चैन बनाए रखने और अभूतपूर्व विकास करने का संकल्प लिया था। इसलिए लाल किले को जंगे आजादी का गवाह भी माना जाता है। और आपको बता दें कि इस किले का असली नाम किला-ए मुबारक है। मुगल कालीन वास्तुकला की इस सर्वश्रेष्ठ इमारत को और उस्ताद अहमद द्वारा बनवाया गया था। और फैक्ट्स की अगर बात करें तो लाल किले पर करीब 200 साल तक मुगलों ने
राज किया था, जबकि सन 1747 में नादिर शाह द्वारा इस किले को लूट लिया गया था और फिर इसके बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हो गया था। जो रही सही कसर थी वह अंग्रेजों ने यहाँ आकर पूरी कर दी थी। अंग्रेजों के राज के बाद उन्होंने इस किले में काफी नुकसान किया और बहुत सारी इमारतों को ध्वस्त कर दिया था। किले के परिसर में कुछ इमारतें ब्रिटिशर्स द्वारा भी बनाई गई हैं, जहां बैठकर वह लोग रूल किया करते थे, लेकिन अब वह सभी इमारतों में भव्य म्यूजियम बना दिया गया है। तो यह था हमारी आज की इस ऐतिहासिक वीडियो में। धन्यवाद।